पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आज पहला चरण चुनाव था और इस बीच पटना के कई बूथ पर हम भी गए और सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर भी घूमे हैं और यहाँ एक अलग ही उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिला और कहीं ना कहीं इस बार भीड़ भी ज्यादा देखने को मिला। तो क्या है ये पूरा मामला, आज का चुनाव कैसा रहा, कितने लोग मतदान किए, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए वे आपके साथ उपस्थित है। तो सर बताइए, आज का चुनाव में कैसा रहा और मतदाता केंद्रों पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग थी आज। और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। आंकड़े तो आपके सामने आ ही गए होंगे। लगभग 60% से ज़्यादा, यानी 60.13% वोटिंग हुई है। तो ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि फिर ये वोटिंग और बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि कई जगहों पर 5 बजे तक वोटिंग है, कई जगहों पर 6 बजे तक भी है, 7 बजे तक भी है। तो वोटिंग का परसेंटेज और बढ़ेगा, इतनी उम्मीद तो नहीं थी। तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा 67.32%, शेखपुरा में सबसे कम 36% वोटिंग हुई है। और शेखपुरा में आपको पता ही है कि राजधानी पटना में केवल 55% वोटिंग हुई है। अति संवेदनशील 56 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है। तो वोटिंग का जो रिजल्ट आया है, मतलब परसेंटेज आया है, वो बहुत उत्साहित करने वाला है। क्योंकि इसके कारण कई हो सकते हैं। सर कहीं प्रशांत किशोर तो कारण नहीं है? नहीं, आपका इशारा ये शोर है कि प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि छठ और दिवाली में जो लोग आएंगे हमारे लिए वोट करेंगे और हमारी सरकार बनेगी और उनको नौकरी रोजगार यही मिल जाएगा। जी सर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने लगातार पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा ही उठाया है और जो बाहर रहते हैं वो पलायन से ही परेशान है। ये बड़ा कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है, क्योंकि छठ और दिवाली में तो लाखों लोग आते हैं बिहार, और वो छठ पूजा के बाद वो चले भी जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने उनसे आग्रह किया था, अपील की थी कि आप छठ पूजा के बाद भी चुनाव तक बने रहिए और जन स्वराज के लिए वोट करिए, जन स्वराज की सरकार बनवाइए, आपको बाहर काम के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यही रोजगार देंगे। तो हो सकता है कि इस वजह से बाहर से आए लोग रुक गए हों कि चलो भाई अब एक बार आजमा लेते हैं, वोटिंग तक रुक जाते हैं, तो परसेंटेज बढ़ ही जाएगा भाई। जो बाहर लौट जाते थे हर बार पूजा के छठ पूजा के बाद, अगर वो चुनाव तक के लिए वोटिंग के लिए रुक गए हैं तो परसेंटेज बढ़ेगा। ये बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि SIR हुआ है जिसमें बोगस वोटरों का नाम बहुत कटा है। ऐसे वोटर जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी संख्या भी 20 लाख से ज़्यादा थी, उनके नाम कट गए हैं। तो SIR का भी असर हो सकता है और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के अपील का भी असर हो सकता है। लेकिन अगर जन स्वराज की वजह से अगर मजदूर रुके और वोटिंग किए हैं, तब तो बड़ा खेल हो जाएगा बिहार में। क्योंकि माना तो यही जा रहा था कि बिहार का इलेक्शन बाइपोलर है, लेकिन बाइपोलर हर जगह नहीं है। जन स्वराज चुनाव को कई जगहों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जन स्वराज की वजह से मुझे लगता है कि दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पर NDA को नुकसान हो रहा है, दर्जनों ऐसी सीटें कोसी सीमांचल में हैं जहां महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। तो जन स्वराज बेअसर नहीं है, असर है। अगर वाकई ये परसेंटेज बढ़ा है, अगर जन स्वराज इसका कारण अगर है, यानी जो मजदूर बिहार से बाहर काम करते हैं उन्होंने अगर परसेंटेज को बढ़ाया है, तो सीधा मतलब है कि जन स्वराज के लिए वोट किया है। तो अगर इतना वोट जन स्वराज को मिल जाए तब तो पूरा गेम ही बदल जाएगा। तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहा है। जन स्वराज का क्या नतीजा आएगा तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी देखिए, आपको थोड़ा फेज वाइज मैं बता देता हूँ। खगड़िया में 60% से ज़्यादा, मतलब 0.65%। दरभंगा में 58% से ज़्यादा, 58.38%। गोपालगंज में 64.96%। पटना में सबसे कम 55.02%।
नालंदा में 57.58%, बेगूसराय में 67.32%, भोजपुर में 53.24%, मधेपुरा में 65.74%, मुंगेर में 54.90%, मुजफ्फरपुर में 63%, लखीसराय में 62.76%, बक्सर में 55.10%, वैशाली में 59.54%, शेखपुरा में 52%, समस्तीपुर में 66.65%, सहरसा में 62.65%, सारण में 60.90%, सिवान में 57.41%। तो ये तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है भाई। और देखिए पहले फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों पर आज 1314 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा जब ईवीएम खुलेगा ना, काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन इनमें से 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है और जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है जो जनसुराज की वजह से बन रहा है, मैंने बताया आपको। और बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। अब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि भाई जनसुराज के लिए क्या निकला इस चुनाव में। और पहले फेज के चुनाव में बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ी हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। मोकामा से बहुत आशंका थी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ से कोई खबर नहीं आई। हाँ, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के इलाके से हंगामे और बवाल की खबर आई, वो चिंता बढ़ाने वाली है। पहले फेज में 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। 18 मंत्री चुनाव मैदान में थे। 10 हॉट सीटें थी जिनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरे थे। तो बहुत बड़े बड़े चेहरे तो फर्स्ट फेज के चुनाव में ही थे। तो कितने को लोगों ने निपटा दिया, कितने को ताकत बख्शी लोगों ने, ये तो अब तो 14 तक इंतजार करना पड़ेगा जानने के लिए। और कई जगह थोड़े छोटे मोटे हंगामे भी हुए, जैसे लखीसराय में डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला हुआ। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह से भिड़े विजय सिन्हा। मनेर में आईडी चेक करने पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र दरोगा को धमकाया और कहा कि आग लगा देंगे। ठीक है। वैशाली आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह के भड़काने पर लोगों ने पुलिस जवानों पर पत्थर फेंके। दरभंगा में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में पोलिंग एजेंट को धमकी मिली, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तो पथराव हुआ। तो कई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे चिंता बढ़े। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सफल रहा है और परसेंटेज बढ़ा है। तो चिंता किसकी बढ़नी चाहिए, खुशी किसको होनी चाहिए, ये तो मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जनसुराज के लोग जरूर खुश हैं और वो पूछ भी रहे, कह भी रहे कि देख लिया ना, परसेंटेज बढ़ा दिया जनसुराज ने। उनको पूरा भरोसा है कि जनसुराज के कारण ये परसेंटेज बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि जनसुराज को नोटा वोट पर भी बहुत भरोसा है। उनका कहना है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने नोटा का ऑप्शन चुना है, मतलब किसी के लिए वोट नहीं किया। 1 करोड़ 30 लाख। तो अगर उसमें से आधे लोगों ने भी जनसुराज के लिए वोट कर दिया इस बार, तो खेल बदल जाएगा। जो कह रहा है ना बाइपोलर चुनाव है, महागठबंधन एनडीए, सब खेल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल एकदम चुनाव की तस्वीर ही बदल जाएगी, चुनाव का नतीजा ही बदल जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, हर जगह ग्राउंड लेवल पर देखा है, ठीक है, जनसुराज कई जगहों पर कड़ी टक्कर दे रहा है, कई जगहों पर संघर्ष को त्रिकोणात्मक बना रहा है, लेकिन लड़ाई ज़्यादा जगहों पर एनडीए महागठबंधन के बीच सीधी है और एनडीए को एज दिख रहा है। नीतीश कुमार ने जो धनाधन ऐलान किए चुनाव से पहले, 10,000 रुपया महिलाओं को दिया, ठीक है, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया और भी कई योजनाओं की घोषणा की, उसका सीधा असर दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी बनकर आने वाला है और जेडीयू हो सकता है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर से आ जाए। 2010 में 115 सीटों पर जीत हुई थी जेडीयू की, तो ज़्यादा सीटों पर लड़ा था जेडीयू, ज़्यादा सीटें भी मिली थी। लेकिन अभी तो 101 सीट पर जेडीयू लड़ रहा है, तो 115 सीट तो आएगी नहीं, लेकिन जेडीयू को 60 से 70 के बीच सीटें आ सकती हैं। तो जेडीयू की तो केवल 43 सीटें हैं।
60 सीटें भी आ जाती हैं तो सोच लीजिए, अगर जेडीयू की 60 सीट आती है तो बीजेपी की 50 आएगी, मानकर चलिए। अगर बीजेपी की 60 आती है तो जेडीयू की 70 आएगी, और जेडीयू का अपर हैंड हर जगह दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जेडीयू को नहीं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी एक बार फिर बनकर उभरने वाले हैं। तो सर मतलब इस बार पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों के बीच का ये उत्साह देखकर क्या लग रहा है, दूसरे चरण की व्यवस्था में अब क्या होने वाली है? नहीं, दूसरे चरण के लिए अब मुझे लगता है पहला चरण ठीक हो गया तो इसका बहुत असर पड़ेगा। दूसरा चरण भी इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से होगा मुझे लगता है। और पहले चरण में तो ज़्यादा वीआईपी थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण सीटें थी, तब संभाल लिया चुनाव आयोग ने। तो दूसरे चरण में तो कोई मुझे नहीं लगता कि खास बवाल होने वाला है। देखिए, अब जमाना चला गया, अब लोगों को अपने वोट के एक वोट के अधिकार से मतलब है। सब लोग अपना वोट गिराना चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां गिराना चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं। और कोई किसी को न रोक रहा है न टोक रहा है। तो परसेंटेज भी बढ़ रहा है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भी हो रहा है। तो उम्मीद करिए कि पहले चरण की तरह दूसरा चरण का चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले को लेकर और बिहार के पहले चरण के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।